हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ टाइम मैनेजमेंट पुस्तक के महत्वपूर्ण 30 सिद्धांतों के साथ। हमने पहले 2 एपिसोड में 6 सिद्धांत और दूसरे एपिसोड में 8 सिद्धांतों की डिटेल समरी दी है और इस एपिसोड में हम अगले 8 सिद्धांतों की डिटेल समरी देने जा रहे हैं। अगर आपने पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो मेरे पॉडकास्ट लिसन वॉइस ऑफ बुक्स पर सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इन 8 सिद्धांतों की डिटेल समरी। 15वां सिद्धांत, भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। दोस्तों, हम सभी के पास पूरा हक होता है कि हम अपने समय का दुरुपयोग करें या सदुपयोग करें। हम चाहें अभी मौज मस्ती कर सकते हैं या फिर उसका त्याग कर महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। पर हमें ये जान लेना चाहिए कि जब तक हम समय में निवेश नहीं करेंगे तब तक वो हमें भविष्य में लाभ नहीं देगा। जितनी भी बड़ी हस्ती या सेलिब्रिटीज या बड़े लोग होते हैं, हम उनका वर्तमान देखकर काफी उत्सुक होते हैं, परंतु हमें ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने भी अपने समय में निवेश किया था। यानी अपने यंग एज में वो भी मौज मस्ती कर सकते थे, परंतु उन्होंने उसे त्याग कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का फैसला लिया और उस पर अमल किया। तब जाकर आज उन्हें भावी लाभ हो रहा है। 16वां सिद्धांत, निश्चित समय पर काम करें। दोस्तों, हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। जब आप कोई भी काम एक निश्चित समय पर करने की आदत डाल लेते हैं तो आपका शरीर उसके अनुसार ढल जाता है, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। जैसे कि यदि आप रोज दोपहर में 2 बजे खाना खाते हैं तो आपके शरीर को उसी वक्त भूख लगने लगती है। यदि आप रोज रात को 10 बजे सो जाते हैं तो आपके शरीर को उस वक्त नींद लगना शुरू हो जाती है। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि ये बायोलॉजिकल क्लॉक है जो निश्चित समय पर निश्चित काम करवा रही है। यदि आप निश्चित काम निश्चित समय पर करते हैं तो ये आपके बायोलॉजिकल क्लॉक में सेट हो जाएगा और जब भी आप इसमें काम करेंगे तो आपको ऊर्जा, साहस, उत्साह इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपने आप ही आ जाता है। क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से शारीरिक और मानसिक दोनों पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। इसीलिए आपको निश्चित काम को एक निश्चित समय पर करना चाहिए, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहें। 17वां सिद्धांत, समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। दोस्तों, जैसे आप कोई चीज हवा में उड़ाते हैं और वो चीज तुरंत धरती पर लौट आती है, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के नियम की वजह से होता है। ठीक उसी तरह जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम शुरू करते हैं, वैसे ही बाधाओं की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सक्रिय हो जाती है आपको नीचे धकेलने के लिए। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार ये नोटिस किया होगा कि जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं तब कुछ न कुछ बाधाएं आती रहती हैं, जैसे कि किसी का फोन आ जाना या किसी का इमरजेंसी काम आ जाना, या पत्नी बाजार से कोई जरूरी सामान मंगाएगी, या आपका बॉस आपको अर्जेंट काम दे देगा, या बच्चे होमवर्क के लिए आपकी मदद मांगेंगे। जैसे कई रुकावटें आती हैं। इन सब चीजों से निपटने के लिए सबसे आसान रास्ता ये है कि आप अपना मुंह बंद रखें, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य को किसी के सामने बताते हैं तो वो अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं और वो चाहते हैं कि आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने में मुश्किल हो, और इसके लिए वो अपनी पुरजोर कोशिश करेगा। इसलिए आपको इस तरह के लोगों को पहचानना है और उनसे दूर रहना है। अगर वो आपसे मिलना चाहते हैं तो आप उन्हें एक निश्चित समय यानी कि अपॉइंटमेंट देकर ही बातचीत करें, और कितनी देर तक आप अवेलेबल रहेंगे ये बात भी बताकर रखें, और जब आपके हाथ में ना हो तब भी कुछ उपाय सोच कर रखें ताकि आप इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बच सकें। 18वां सिद्धांत, न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ लें। दोस्तों, आप न्यूटन के पहले नियम को जानते ही होंगे कि जो चीज जिस अवस्था में है उसी में ही बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल का प्रयोग न किया जाए। ठीक यही नियम हम इंसानों पर भी लागू होता है। हम भी उसी अवस्था में रहते हैं जब तक कि बाहरी बल का प्रयोग ना हो। बस फर्क इतना होता है कि वो बाहरी बल दूसरों के दबाव से या फिर अपने अनुशासन से होता है। यहाँ पर दोस्तों, हमें समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत काम आता है। आर्थिक लक्ष्य बनाएं। यदि आपका आर्थिक लक्ष्य आपको निरंतर प्रेरित करता है तो आपका बाहरी बल होगा। ये बाहरी बल आपके अनुशासन से ही आप तक आएगा। और दोस्तों, जिम रॉन कहते हैं, अनुशासन ही लक्ष्य और सफलता के बीच का पुल है। इसलिए आपको हमेशा अपने अनुशासन में रहना और उसका पालन करना होगा। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप पिछले सिद्धांत में चले जाएंगे, जहां पर बहुत से बल आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करेंगे और अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति का एहसास दिलाएंगे।
19वां सिद्धांत, यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। दोस्तों, ये बात सच है कि आप चाहे जितना मर्जी मेहनत कर लें, परंतु जब तक उसका परिणाम यानी कि रिजल्ट आउटपुट नहीं दिखता, तब तक वो व्यर्थ समान होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने शाम को डिनर के लिए पनीर बनाया और वो पनीर बनाने के लिए आपने पूरे 2 घंटे ले लिए और इसके बाद भी वो पनीर स्वादिष्ट नहीं बन पाया, तो लोग कहेंगे कि पनीर में उतना मजा नहीं आया जितना कि होना चाहिए था, फिर चाहे आपने कितना ही समय उस पनीर में दिया हो। इसलिए महत्वपूर्ण काम करते वक्त ये ध्यान रखिए कि इसका रिजल्ट बेहतर हो। और दोस्तों, इस बात से आप मुंह नहीं फेर सकते कि आज के युग में इतना कंपटीशन है कि महत्वपूर्ण काम कम वक्त में करके आउटपुट अधिक से अधिक दे रहे हैं। 20वां सिद्धांत, तय करें कि कौन सा काम कब करना है। दोस्तों, ये बहुत जरूरी होता है कि हम तय कर लें कि कौन सा काम कब करना है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसका भुगतान हमें काम करते वक्त होता है। तब हम सोचते हैं कि शायद ये काम पहले कर लेना चाहिए था या बाद में करते तो ज्यादा अच्छा होता। मान लीजिए आपको कोई काम ऑफिस जाते वक्त रास्ते में आता है, तो आप उस वक्त पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाद में अलग से समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और ये तभी हो पाएगा जब आप ये तय कर लें कि ऑफिस जाते वक्त मुझे ये काम करना है। और भी छोटे मोटे काम ऐसे समय पर निपटा सकते हैं जब आपका मूड ना हो, जैसे घर का कोई सामान लाना या बाहरी कोई काम करना। 21वां सिद्धांत, सुबह जल्दी उठें। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि सुबह जल्दी उठें। इससे आपको दिन बहुत बड़ा लगता है और साथ ही आपके पास इतनी ऊर्जा होती है कि आप बहुत से काम बहुत जल्द खत्म कर सकते हैं। परंतु अधिकतर लोग इसके विरुद्ध ही चलते हैं। वो देर रात तक सोते हैं और देर सुबह तक उठते हैं। इससे उनके अंदर आलस आता है और कार्य करने में एकाग्रता को इकट्ठा करने के लिए भी समय बर्बाद होता है। सुबह उठने के और भी बहुत फायदे हैं, जैसे कि आपको कोई कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई रिश्तेदार आपके घर नहीं आता है और बच्चे भी प्रायः देर से ही उठते हैं। इन सब कारणों से आप अपने काम के प्रति अधिक ऊर्जा और एकाग्रता के साथ काम कर सकते हैं। 22वां सिद्धांत, 1 घंटा व्यायाम करें। दोस्तों, स्वास्थ्य ही असली धन है या हेल्थ इज वेल्थ, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी। फिर भी इस पर अमल कुछ ही लोग कर पाते हैं। हम दूसरों के लिए 23 घंटे निकाल देते हैं तो खुद के लिए 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने लिए जी रहे हैं, लेकिन गौर से देखा जाए तो हम वो काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं, हम वो खाते हैं जो हमें पसंद नहीं, हम वो करते हैं जो हमें पसंद नहीं। तो हम आखिर किसके लिए जी रहे हैं? आखिरकार इस शरीर की वजह से ही तो आप सारे काम कर पा रहे हैं। अगर यही स्वस्थ ना हो तो आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए आपको रोज 1 घंटा कोई भी व्यायाम करना चाहिए, फिर चाहे वो जिम हो, योगा हो, साइकिलिंग हो, रनिंग हो या स्विमिंग हो। आपको एक फिजिकल एक्टिविटी करनी ही होगी। इससे आपको आलस भी नहीं आएगा और काम में ऊर्जा और फुर्ती बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण 8 सिद्धांत जो समय को बर्बाद होने से बचाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये डिटेल समरी पसंद आ रही होगी। हम आखिरी के 8 सिद्धांत अगले एपिसोड में देखेंगे। ये सुनने के लिए आप मेरे पॉडकास्ट लिसन वॉइस ऑफ बुक्स के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।